हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम स्टीज के अध्याय नंबर 5 कक्षा 10 से अध्ययन करें, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो एक प्रसिद्ध कवि रहे हैं। मेरा नाम शिषपाल ढाका। आज हम बच्चों इसके अंदर अध्ययन करेंगे, जिसमें सूर्यकांत त्रिपाठी जी की अनेक रचनाएं रची है और किस प्रकार से उन्हें प्रसिद्धि पाई या किस प्रकार से उनका जीवन रहा, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय जान लेते हैं, कवि परिचय जान लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ था। वे मूलतः गड्डा कोला जिला उन्नाव, जो उत्तर प्रदेश अपने राज्य है, उनके निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में हुई। उनके जो गांव था उन्हीं के अंदर उन्होंने स्वाध्याय यानी अपने अध्ययन से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे ज्ञाता थे, इन्हें अध्ययन करने वाले थे। यानी इनकी जो मुख्य उनके जो रुचिकर जो उनके अध्ययन के जो शास्त्र थे वो थे संगीत और दर्शन शास्त्र। मतलब संगीत और दर्शन शास्त्र में उनकी गहरी रुचि थी। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला, यानी कि उनके आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर संगीत और दर्शन शास्त्र के अंदर उनकी गहरी रुचि पैदा हुई। बच्चों, निराला का पारिवारिक जीवन सुखों और संघर्षों से भरा था। यानी जो निराला का जो पारिवारिक जीवन था या उन लोग परिवार में रहते हुए उन्होंने जो जीवन जिया वो बड़े ही दुख और संघर्षों से भरा था। तो यानी कि उन्हें बड़े कष्ट उठाने पड़े थे अपने पारिवारिक जीवन में। आत्मीयजनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया था। बच्चों, कहा जाता है कि वो जब उनकी आयु कुछ ज़्यादा नहीं थी, उसी समय उनके पिता, उनके चाचा, उनके चचेरे भाई, यानी उनके जितने भी परिवार के लगभग सदस्य थे वो असामयिक मतलब असमय ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। लेकिन जब वे यानी जब उनकी पत्नी मान लो ये पुत्री की पत्नी की पहले मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन जब उनकी पुत्री की मृत्यु हुई तो वो अंदर तक टूट गए थे। उसके बाद बच्चों उन्होंने अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य केवल एक रचना मात्र रह गई थी, रचनाएं रह गई थी, रचनाएं रची थी। यानी इस तरह से उनके जीवन बड़ा दुख और संघर्षों से भरा था। और अपने जनों मतलब अपने परिवार के जनों को उन्होंने तोड़ दिया, मालूम तोड़ जैसे असामयिक निधन हो जाने पर उनको अंदर तक तोड़ दिया था। साहित्यिक मोर्चे पर उन्होंने अनवरत यानी बिना रुके संघर्ष किया। यानी वो साहित्यिक रचना उन्होंने नहीं छोड़ी, चाहे कुछ भी होता गया, लेकिन उनके ऊपर ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। तो यानी बच्चों उनकी भी आयु ज़्यादा लंबी नहीं थी, यानी 61 साल ये और 1 साल अगर हम उसको माने तो यही 62-63 साल की उम्र में वो भी मृत्यु को प्राप्त हुए, देहांत हो गया उनका। तो बच्चों उनका पूरा पारिवारिक जीवन ही इस तरह से अस्त व्यस्त था। उनकी प्रमुख रचनाएं बात की जाए तो प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुता और नए पत्ते। तो ये उनकी काव्य रचनाएं हैं। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है, यानी उनको भुलाया नहीं जा सकता। यानी कि उनकी रचनाएं इतनी मालूम अविस्मरणीय थी कि उन्होंने ऐसी रचनाएं रची थी जिनको भुलाया नहीं जा सकता। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। कि निराला रचनावली है जिनके 8 खंड हैं, जिसमें पूरा संपूर्ण जो साहित्य उन्होंने रचा था वो सब का सब प्रकाशित किया गया है बच्चों। तो यहाँ पर इस तरह से बताया कि उनकी रचनाएं कितनी अविस्मरणीय थी। निराला विस्तृत सरोकारों को, यानी सरोकारों कहते हैं जो बच्चों जुड़े हुए होते हैं जिनको बुलाया नहीं जा सकता, या जो कह सकते हैं एक तरह से साथ जुड़े हुए थी उनकी। यानी इस तरह से विस्तृत सभी के साथ वो
मालूम उनको याद किया जाता है। यानी सभी कवियों के साथ वो भी इस तरह से आगे बढ़ते जा रहे थे, सभी के साथ रहते हुए, कि उनको बुलाया नहीं जा सकता। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट, विराट कहते हैं बड़ा रूप, तो प्रकृति का जो बड़ा रूप नजर आता है हमारे सामने, तथा उदात्त चित्र, यानी उनके द्वारा उकेरे गए ऐसे चित्र जिनकी रचनाओं में उपस्थित है, यानी उनकी रचनाएं ऐसी थी कि वो हमारे दृश्य बिल्कुल सामने जैसे प्रकट हो आया हो, यानी काल्पनिक दृश्य हमारे सामने प्रकट हो जाता है। यानी इस प्रकार की उनकी रचनाओं उनकी खासियत थी। उनकी विद्रोह स्वभाव ने प्रकृति के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया, यानी सबसे पहले उन्हीं की रचनाओं के अंदर बिल्कुल मुक्त छंद, यानी बिना किसी छंद के प्रयोग किए हुए इस तरह से उन्होंने अनेक रचनाएं रची, जिनको लोगों ने सराहा, काफ़ी सराहा, पसंद किया। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषित वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार, यानी खिलाफत का भाव भी नजर आता है उनमें। यानी उन्होंने अनेक शोषित, उपेक्षित, पीड़ित या जो प्रताड़ित जन थे उनके प्रति भी उनकी जो सहानुभूति, गहरी सहानुभूति थी कि इनका उपकार किया जाना चाहिए, हमें इनका कल्याण के बारे में सोचना चाहिए, इस प्रकार की रचनाएं रची। और जो इन वर्गों का शोषण करने वाले वर्ग थे या जो सत्ता पक्ष के लोग थे, उनका उन्होंने प्रचंड प्रतिकार किया, यानी उनकी खिलाफत की, उनके प्रति आवाज़ जैसे उठाई हो, इस प्रकार के भाव उन्होंने अपनी रचनाओं में जो प्रकट किए। आगे हम पेज नंबर क्रमानुसार करते हैं। तो बच्चों अब हम देखते हैं उत्साह, उत्साह आह्वान। उत्साह एक आह्वान गीत है जो बादल को संबोधित है। अब हम इस रचना के आधार पर देखते हैं, अभी तक कवि परिचय पढ़ रहे थे, अब हम इस जो कविता के माध्यम से, इस उत्साह जो कविता है, इसके आह्वान जो ये गीत है, इसके माध्यम से हमें कह रहे हैं कि जो बादल को संबोधित करते कहते हैं कि बादल निराला का प्रिय विषय है। यहाँ पर बादल को निराला जी ने अपने प्रिय विषय माना और उसके माध्यम से कह रहे हैं कि बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है। तो यहाँ पर जिस तरह से बादल के बरसने से, बादल से बारिश होने से जो पीड़ित जन होते हैं या जिनको पानी की सख्त ज़रूरत होती है, जल सिंचाई की ज़रूरत होती है, पीने के पानी की आस होती है, और इस धरती की जो ताप होता है उसको संतृप्त करता है, आकांक्षा करने वाला होता है। वहीं दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और एक अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव, विप्लव कहते हैं बच्चों क्रांति, यानी जो क्रांतिकारी दौर होता है, परिवर्तन का दौर होता है, जैसे विप्लव परिवर्तन को कहा जाता है, या क्रांति की चेतना के रूप में भी कह सकते हैं, क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी। यानी कि बादल जिस तरह से एक पीड़ित प्यासे जनों की आकांक्षा को पूर्ण करता है, उनको संतुष्ट करता है, तो दूसरी तरफ एक नए परिवर्तन करता है, एक नई चेतना जागृत करता है, एक उत्साह का संचार करता है, एक नए बीज के लिए, अंकुर के लिए जो दबा पड़ा होता है उसको वहाँ से निकलकर भूमि पर प्रकट होने के लिए भी मान लो उसके विकास में सहायक बनता है। तो इस तरह से कवि जीवन को व्यापक और समृद्ध दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों जो सम्मिलित किए हुए हैं कि किस प्रकार से बादलों के बरसने से चारों ओर पीड़ित जो जन होते हैं, उनमें प्यासे जन होते हैं, उनके आकांक्षा को पूरा करते हैं, उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं, और दूसरी तरफ उनको आगे बढ़कर उत्साह करते हुए कर्म क्षेत्र में लग जाने को कहते हैं। तो सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे जीवन, नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। इन निराला ने अपनी कविताओं के माध्यम से जागरूक जनता को जागरूक करने के लिए, उनके पीड़ित जनों को आगे बढ़कर अपने जीवन में प्रगति लाने के लिए इस तरह उत्साहित के रूप में उन्होंने कविता रची है। अट नहीं रही है कविता फाल्गुन की मादकता को प्रकट करती है। दूसरी कविता में कहते हैं कि किस तरह से जो फाल्गुन का महीना होता है वो अपनी प्रसन्नता को प्रकट करते हैं, या उस महीने के अंदर लोगों या मानव होते हैं वो किस तरह से, मनुष्य किस तरह से अपने अंदर एक मादकता को, खुशी को
प्रसन्नता प्रकट करते हैं। कवि फागुन की सर्वव्यापक यानी चारों ओर फैली हुई सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखते हैं, मतलब अनेक रूपों में देखते हैं। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ में कविता को भी फाल्गुन की तरह एक सुंदर और ललित बना दिया, यानी सुंदर शब्द रचनाओं के द्वारा कवि ने अपने सुंदर शब्दों के चयन करते हुए और लय के से कविता के अंदर जिस तरह फाल्गुन का महीना एक रंग बिरंगा जो खुशियाँ भी करने वाला होता है, उसी तरह से वो भी ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए सुंदर और ललित बना दिया, मतलब सबको मन को अच्छा लगने वाला बना दिया है। तो बच्चों आगे हम कविता के अंदर अध्ययन करेंगे, जिसमें हम देखेंगे। तो बच्चों पेज नंबर 33 पर हम बादलों की गर्जना और उनके अंदर चमक रही जो खड़ी दामिनी मतलब बिजली को हम देख सकते हैं। इस तरह से चारों तरफ घने बादल छाए हुए हैं, उनके अंदर बिजली चमक रही है और बारिश होती हुई नज़र आ रही है। और किस तरह से चारों ओर पानी बिखरा हुआ है भूमि के अंदर, और किस तरह से हरियाली जो पौधे मुरझाए हुए थे वो खिल रहे हैं। तो इस तरह से अपनी कविता के माध्यम से यहाँ पर निराला जी है किस तरह से उत्साह रूप के अंदर कविता रचकर बता रहे हैं कि बादलों के गरजने से या बारिश होने से किस प्रकार के बहाव प्रकट होते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम देखेंगे। तो देखो पहले, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओट। धाराधर का यहाँ बादल को कहा है, तो धारा यानी पानी को ग्रहण करने वाला, धरने वाला। तो धार यानी धारा यानी पानी की धार को माना है यहाँ पर, और धारण करने वाला यानी जो जल की धारा है उसको धारण करने वाला यानी बादल। हे गरजो, ये तुम इस तरह से गरज गरज कर पूरे आकाश को यानी घेर घेर कहते हैं बच्चों, चारों ओर से गिर कर यानी उमड़ कर आ जाओ। और घोर घनघोर यानी घोर कहते हैं भयंकर रूप में, काले एकदम अपना भयानक रूप धारण करके, या तुम अपना जो काला श्याम रंग है उसको ग्रहण करके ऐसे होते हुए पूरे आकाश के अंदर तुम इस तरह से छा जाओ कि ललित ललित काले घुंघराले, ललित ललित काले घुंघराले का ललित कहते हैं सुंदर। तो सुंदर सुंदर जो काले घुंघराले बालों की तरह, बाल कल्पना कैसे पाले, जिस तरह से एक बालक के द्वारा कल्पना की जाती है कि हे बादल तुम इस तरह से आकाश में चारों तरफ गरज गरज कर पूरे आकाश के अंदर छा जाओ, जिससे कि सुंदर काले घुंघराले वाले केसों वाले या जो ऐसे छोटे छोटे जो बालक होते हैं के जैसे बादल तुम छा जाओ। यानी जिस तरह से चारों ओर छोटे छोटे बालक अपने काले घुंघरालों को, सुंदर सुंदर बालों घुंघरालों वाले छोटे छोटे बालक है कल्पना करते हुए दूर दूर भागते हैं, उस प्रकार की तुम भी इस तरह से चारों तरफ छा जाओ, तुम इस तरह से गरजो। विद्युत छवि उर में, तो उर कहते हैं हृदय को और विद्युत कहते हैं बिजली को। छवि कहते हैं छवि यानी तुम्हारा दृश्य, तुम अपना दृश्य ऐसे बना लो, छवि यानी रूप है, तुम इस तरह से बना लो जिसमें कवि नवजीवन वाले, यानी तुम अपने हृदय के अंदर, तो यहाँ पर कह रहे हैं कवि कह रहे हैं कि तुम एक ऐसे समान हृदय में बिजली के चमक जैसे उत्साह से पूर्ण हो, जिससे कि तुम संसार के अंदर एक नया जीवन संसार करने वाले हो। तो यानी कहा है ना, वज्र छिपा नूतन कविता, वज्र कहते हैं बच्चों कठोरता के अंदर, यानी बिजली गिराने की जो तुम्हारी शक्ति है, वज्रपात है तुम्हारी जो शक्ति है, उसके अनुसार तुम छिपा यानी छिपा हुआ, नूतन मतलब एक नया, कविता यानी इस तरह की कविता। फिर भर दो बादल गरजो, यानी हे बादलों तुम इस तरह से गरजो जिससे चारों ओर जो मुरझाए चेहरे हैं या जो तुम्हारे से आस लगाए बैठे हैं उनके अंदर इस तरह से एक बिजली की चमक पैदा कर दो कि उनके अंदर एक ऐसा उत्साह से वो पूर्ण हो जाए जिससे उनका जीवन मतलब धन्य हो जाए, वो आगे से आगे बढ़ते जाए। तो हे मतलब एक निर्वशक शक्ति छुपाए हुए तुम मेरे हृदय में एक ऐसी कविता को जन्म दो कि मैं चारों ओर जो संसारिक जो लोग हैं वो इस तरह से मुरझाए हुए हैं कि उनके अंदर एक नया उत्साह
भर दूं। तो यहाँ पर कवि दोनों तरीके से उत्साह बढ़ाने के लिए कह रहा है कि हे बादल, अगर तुम चारों तरफ गरजते हुए इस तरह बारिश अपनी करोगे तो चारों ओर उत्साह होगा, एक नए नए जो बीज हैं उनमें अंकुर फूटेगा, चारों ओर जो संपीड़ित ताप से संपीड़ित जो जन मालूम व्यक्ति है वो उनमें एक नया उत्साह जगे। तो आप भी मेरे अंदर एक ऐसी बिजली की चमक पैदा करो कि मैं भी इस तरह निरुत्साहित जो जन है उनके अंदर अपनी कविताओं के द्वारा एक नया उत्साह भर दूं। विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निदाग के सखल जन। तो विकल विकल जो किसको कहा गया है यहाँ पर, विकल यानी व्याकुल, और उन्मन कहते हैं जिनका मन न लगना। तो उन्मन मन तो मतलब होता है बच्चों, मन होता ही है, लेकिन उन्मन मतलब जिसका मन न लगना। तो यानी जो इस व्याकुलता के अंदर जिनका मन उखड़ा हुआ है, जो इस ग्रीष्म तो निदाग कहते हैं बच्चों अत्यधिक तापमान रूपी, यानी भयंकर गर्मी को कह सकते हैं यहाँ पर निदाग यानी भयंकर गर्मी, या कह सकते हैं अत्यधिक तापमान रूपी जो मौसम होता है उसके लिए कहा गया है यहाँ पर। सकल मतलब सभी, जन मतलब लोग, जो इस प्रकार से जो भयानक जो तापमान है या जो भीषण गर्मी के अंदर जिनका इस तरह से मतलब जो व्यक्तियों का मन उखड़ा हुआ है, जिनका मन मरा हुआ है, जो पीड़ित संतापित है, व्याकुल है इस गर्मी की तपन से, ऐसे लोगों के मन उष्टे हुए हैं, अनमने हैं। इस ग्रीष्म आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, यानी इस प्रकार से हे बादलों मैं आपको संबोधित करता हुआ कहता हूँ कि तुम इतना गरजो, इतना बरसो कि अनंत के घन तपत धरा जल से फिर शीतल कर दो। यानी कि मैं आपसे इस प्रकार की मैं आपसे विनती करता हूँ कि तुम इस प्रति जो समय या इस समय जो भयंकर गर्मी चारों ओर फैली हुई है, इस पृथ्वी को तो तपन बढ़ी हुई है, ऐसे जो अनमने जो लोग जिनका मन अधिक व्याकुल हुआ पड़ा है, तुम इस तरह से वर्षों के चारों ओर एक शीत व्याप्त हो जाए, यानी शीतलता छा जाए और उनकी मन की जो पीड़ा है वो सारी दूर हो जाए। तो तपत दरा मतलब उस दरा के ऊपर तुम जो धरती है इसके ऊपर इस तरह से जल वर्षा करो कि चारों ओर शीतलता हो जाए। हे बादल तुम इस तरह से गरजो। तो यहाँ बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यानी सिंपल भाषा में दे रखा है बच्चों। यानी विकल विकल कहते हैं जो भयंकर चारों ओर जो फैली हुई है उनके लिए कहा गया है। यहाँ पर व्याकुलता फैली हुई है उसके लिए कहा गया है कि किस तरह से इस भूमि के ऊपर भीषण गर्मी के कारण जो व्याकुल व्यक्ति हैं, जिनके मन मरे हुए हैं या जिनके मन उखड़ गए हैं, उनके तुम करने के लिए चारों ओर जो इस तरह से संसार के अंदर जो त्राही मची है, तो हे भाई अज्ञात दिशा से, यानी हे बादलों जान तुम्हारी कोई दिशा नहीं है, तुम किसी भी दिशा से आ सकते हो और अनंत जो बादल आए हो, तो हे बादलों तुम जो तपत जो धरा है, जो इस जो प्यासी धरती है, इस पर तुम अपने जल बरसाकर इसे शीतल कर दो। तो यहाँ पर बादलों के माध्यम से कवि कहते हैं कि हे मनुष्य तुम भी इस तरह से अपने मन के अंदर एक नई चेतना का विकास करो। या यहाँ पर बादलों को भी संबोधित करते हुए कह रहे हैं कवि कि हे बादलों तुम मेरे हृदय जो मेरा आम जन को देखकर जो व्याकुल जो व्यक्ति है मनुष्य है उनको देखकर मेरे अंदर भी एक व्याकुलता व्यापक है कि मेरा मन भी उखड़ा हुआ है, तो तुम ऐसी शीतलता बरसाओ कि मैं भी अपनी कविताओं के माध्यम से उन आम जन या उन साधारण लोगों को उनके अंदर चेतना पैदा कर उनके जो मन के अंदर संताप है उनको दूर कर सकूँ। तो बस इस तरह से इस कविता के माध्यम से हमें यही शिक्षा दे रहे हैं। आगे हम पेज नंबर 34 पे देखते हैं। तो बच्चों हमने पीछे उस कविता में देखा कि किस प्रकार से बादल को एक प्रतीकात्मक रूप में अपने अंदर उत्साह चेतना करते हुए अपने मन के हृदय के अंदर ऐसी शीतलता पैदा करने के लिए कह रहे हैं, जिसके माध्यम से मैं जन चेतना के अंदर
उनको उत्साह बढ़ा सकूँ, उत्साह पैदा करूँ। दूसरा, चारों तरफ बादलों के गरजने से, उनकी बारिश होने से किस तरफ से पृथ्वी पर नए अंकुर का विकास होता है, नए अंकुर पैदा होते हैं। इस तरह से लेखक भी अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी कविता रूपी या जो वर्षा रूपी जो उनकी कविताएं हैं, उनके माध्यम से कि मैं भी जनता के अंदर जो व्याकुलता है, जो असंताप है उनके अंदर, वो इस तरह से उनके अंदर जो व्याकुलता है उसको मैं अपनी कविताओं के माध्यम से दूर कर सकूँ, उनके अंदर एक नई चेतना पैदा कर सकूँ। तो इससे हमें प्रतीकात्मक रूप भाव में पड़ा था, किस तरह वो शांति सुख के भाव से उनको अपने शांत करना चाहते हैं। तो आगे हम अट नहीं रही है कविता के अंदर देखते हैं कि किस प्रकार से लेखक अपनी इस कविता के माध्यम से जो जनमानस है उसके अंदर पैदा करना चाहते हैं, यानी एक उत्साह पैदा करना चाहते हैं। तो हम इसको देखते हैं। अट नहीं रही है आबा फागुन की, तन सट नहीं रही है, यानी कि एक आम भाषा में यहाँ पर कह रहे हैं, यानी अटना होता है मतलब जिस तरह एक तरह से फैल जाना या समा जाना कह सकते हैं, या छा जाना कह सकते हैं। तो आबा कहते हैं कांति को, आबा कहते हैं कांति को। फागुन एक हमारा देसी महीना होता ही है, जिसके अंदर यानी जिसमें होलिका का त्यौहार मनाते हैं, होली का त्यौहार मनाते हैं बच्चों। तो इसको हमने देसी महीने को जानते ही है। और तन कहते हैं हमारा शरीर, तन कहते हैं हमारा शरीर। और सपना कहते हैं सीमित होना, यानी जहाँ तक एक निश्चित आधार होता है वहाँ तक। तो यहाँ पर कह रहे हैं अट नहीं रही है। तो इस तरह से इसमें एक जब फाल्गुन का जब बच्चों महीना आता है या होली का त्यौहार आता है तो उसी में बसंत ऋतु का त्यौहार होता है। तो बसंत ऋतु में किस तरह से फाल्गुन मास की जो प्राकृतिक शोभा होती है, सुंदरता होती है, तो उसका वर्णन करते हुए यहाँ कहते हैं कि फाल्गुन की मास अट नहीं रही है आबा फागुन की, मतलब जो चारों ओर एक सीमित नहीं है, यानी फाल्गुन के महीने में वसंत ऋतु जो असीम सुंदरता है, वसंत ऋतु की जो असीम सुंदरता होती है उसकी कोई सीमा नहीं है, कोई भी सीमा नहीं है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। तो यहाँ पर कहा गया है कि किस प्रकार से उसकी जो फाल्गुन का महीना है वसंत ऋतु, उसके अंदर कितनी उसकी सुंदरता है, चारों तरफ इतनी सौंदर्य फैला हुआ है कि किसी की आंखों में नहीं समा रहा है वो, यानी उसकी चमक इतनी है कि वो समा नहीं रही है। लगता जैसे प्रकृति के शरीर में न समाने वाली ऐसी कांति में शोभा बाहर निकल रही है। अभी अट नहीं रही है आबा फागुन की, तन सट नहीं रही है, मतलब यहाँ प्रकृति की जो मान प्रकृति रूपी जो तन है, जो शरीर है, उसके अंदर से जैसे अनेक प्रकार की चमक पैदा हो रही है, यानी प्राकृतिक सौंदर्य इतना होता है कि यहाँ पर कवि अपने जो शब्दों के माध्यम से कह रहे हैं कि प्राकृतिक सौंदर्य इतना सुंदर दृश्य दिखाई देता है जैसे प्रकृति रूपी तन से चमक निकल रही हो, चमक बिखर रही हो। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। तो पर कहते हैं मतलब पंख, पंख के रूप में कहा है। तो यहाँ पर बच्चों कहते हैं कि चारों ओर जो वायु, यानी कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। तो यहाँ पर उस प्रकृति की बात हो रही है कि अगर प्रकृति की चारों ओर इस फाल्गुन के महीने के अंदर अनेक प्रकार के जो बसंत रूपी जो चारों ओर फूल खिले होते हैं, उनसे जब वो हवा टकराकर, यानी कि जो प्रकृति रूपी जो तन है जब वो अपनी सांस लेती है, तो यानी कि सांस लेने का मतलब है चारों ओर हवा का बहना, यानी मंद मंद हवा का बहना या हवा का जो झोंका आता है, जब वह चारों ओर इस प्रकृति के जो फूलों से टकराकर जब घर घर में जाता है तो उसके अंदर अनेक प्रकार की खुशबुएं भर देती है। उड़ने को नभ में तुम पर देते हो। और जब आकाश में बसंत ऋतु के अंदर चारों ओर जब पक्षी चारों ओर उड़ते नजर आते हैं तो वो सारा आकाश एक जैसे पंख में हो जाता है, जैसे चारों तरफ परिपर मतलब चारों तरफ पंख ही पंख नजर आते हैं। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। मैंने इस प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर यहाँ पर कवि कहते हैं कि मुझे ये प्राकृतिक सौंदर्य इतना अच्छा लग रहा है, इतना मुझे आनंदित कर रहा है कि मेरी आँखों से जैसे मैं इसे दूर ही न करूँ, यानी इस प्राकृतिक सौंदर्य को मैं इससे अपनी आंखें दूर न करूं। तो हट नहीं रही है, यानी कि मेरा मन नहीं करता
कि मैं इस प्राकृतिक सौंदर्य से कहीं दूर जाऊं। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, तो यानी इस तरह से चारों ओर जो हरे और लाल पत्तियों से डालें लदी हुई है, जिनके लगे फूल लाल, कहीं पड़ी है उर में यानी हृदय के अंदर, कहीं पड़ी है उर के अंदर, उर मतलब हृदय में। यानी कहा गया कि चारों ओर जो पत्तों से पेड़ों से डालें जो हरी कहीं लाल नजर आ रही है, और हृदय में मंद गंध पुष्प माल, यानी कि इस तरह लग रहा है जैसे उन्होंने अपने फूलों के जो समूह है उसने सुंदर प्रकृति ने अपने गले में जैसे माला डाल रखी हो। यानी जो चारों ओर फूल की जो लताएं हैं, फूलों की लताएं हैं, पेड़ पौधे हरे भरे पेड़ पौधे हैं हरे भरे, उन पर इस तरह से फूलों के लगे हुए जो लताएं हैं या वृक्ष डालियां हैं, वैसे लगता है जैसे प्रकृति रूपी जो तन है उसने अपने गले में मालाएं डाल रखी हो। पाट पाट शोभा श्री, यानी पाट पाट के लिए कहा गया है, यानी जगह जगह पर शोभा श्री यानी दृश्य की सुंदरता, जो उसकी शोभा श्री यानी सुंदरता नज़र आ रही है या जो समृद्धि नज़र आ रही है, वह पट नहीं रही है, यानी पट नहीं मतलब समा नहीं रही, यानी चारों ओर जो समृद्धि या प्रकृति के अंदर जो उनके भंडार भरा पड़ा है वो कहीं समा नहीं रहा है। यानी वसंत ऋतु के अंदर इस तरह से मौसम इतना सुंदर अच्छा लगता है कि उसकी जो सुंदरता है, जो उसके अन्न है, वो चारों तरफ इस तरह से भरे पड़े हैं कि वो समा नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर प्रकृति के द्वारा जो मनुष्य के लिए जो समृद्धि का भंडार भरा हुआ होता है, तो उसकी यहाँ पर सुंदरता का व्याख्यान करते हुए कवि अपने शब्दों के द्वारा प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है कि मेरी आंखें नहीं चाहती है कि मैं इनसे दूर हटूँ, यानी मेरी जो आंखें हैं वो इस प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर इस तरह से उत्साहित होना चाहती है कि मैं इनकी प्रकृति को देखता रहूँ, जो एक ईश्वर रूपी जो वरदान है, हम उनसे दूर नहीं जाना चाहिए, हमें प्रकृति के शरण में रहकर उससे प्राप्त होने वाली जो समृद्धि है उसको हम प्राप्त करते रहें। तो इस तरह से बच्चों जो कवि है वो अपने शब्दों के माध्यम से हमें प्रकृति की शरण में, प्रकृति की गोद में जाने की प्रेरणा देते हुए कह रहे हैं। तो बच्चों आपको इसमें समझ में आ गया होगा कि कवि हमें इसके माध्यम से क्या कहना चाहता है, किस तरह से वो फाल्गुन महीने के अंदर वसंत ऋतु की जो सुंदरता होती है उसका बखान करते हुए कहते हैं कि हमें इसकी शरण में जाना चाहिए। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम आप इसकी व्याख्या के रूप में आप अध्ययन तो करेंगे, तो आप अच्छी तरह से पहले आप दोहरान कीजिए, फिर नेक्स्ट जो हमारा अध्ययन होगा उसमें आपको इसके माध्यम से बताएंगे कि इस तरह से आपको इसको हल करना है। जय हिंद।